जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है वृषभ राशि वृषभ लगन के जातकों के लिए। क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 जनवरी 2023 में शनि ने राशि परिवर्तन किया, मकर से निकलकर कुंभ में आ गई। यानी आपकी राशि से भाग्य स्थान से निकलकर कर्म स्थान में आ गई। सामान्य तौर पर यदि हम देखें गोचर के नियमों के अनुसार कि शनि हर वर्ष लगभग 4 से 4.5 महीने के लिए वक्री होते ही हैं, क्योंकि बृहस्पति, शनि और मंगल ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। जब जब ये सूर्य से लगभग 120 डिग्री से 150 या 60 डिग्री के दूरी पर चले जाते हैं तो ये वक्री हो जाते हैं। यानी वक्री होने में सूर्य का बहुत बड़ा अहम योगदान है कि सूर्य से जब ये ग्रह दूर होते हैं तो ये अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं तो ये वक्री हो जाते हैं। तो ग्रह क्यों वक्री होता है उसके पीछे ये रीज़न है। इस बार शनि कुंभ में वक्री होंगे 17 जून 2023 को। 4 नवंबर 2023 तक शनि इसी राशि में वक्री रहेंगे, क्योंकि वक्री प्लैनेट चलता हुआ उल्टा प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ वह चलते हुए पिछली राशि में नहीं जाएगा, उसी राशि में रहेगा। यानी शनि कुंभ में ही बैठकर रिजल्ट देंगे, वक्री होगा। तो क्यों वक्री होता है? सूर्य के अभाव के कारण, क्योंकि सूर्य से दूर होकर ग्रह अच्छा महसूस करता है। हम सूर्य के निकट जाते हैं तो अस्त होते हैं, जलन होती है। ऐसे ही ग्रह हैं, उनका भी यही अस्तित्व है, वो भी दूर जाकर अच्छा महसूस करते हैं। यानी वक्रत्व का मतलब है वक्री होना। वक्रत्व को शक्ति या शक्तिशाली कहा गया है। अगर आप क्लासिकल्स किताब बैठेंगे, जैसे जातक परिजात है या सारावली है या मानसागरी है, फलदीपिका है, इसमें पढ़ें आप क्लासिकल्स बुक्स में, तो वक्रत्व शब्द को घुमावदार, घुमा हुआ, पुनरावृत्ति करने वाला, शक्ति या शक्तिशाली कहा जाता है। सामान्य तौर पर राशि लगन से केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए वक्री ग्रह शुभ होते हैं। खराब स्थानों में गोचर करता हुआ वक्री ग्रह अशुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। तो वो वक्री ग्रह अब आपकी राशि से कर्म भाव में चल रहा है। अब क्या होने वाला है कि शनि को आप थोड़ा सा समझें कि शनि मैलेफिक प्लैनेट है, एक स्वभाव में देखें तो अशुभ है। ये वर्तमान में राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 17 जून से 4 नवंबर तक ये राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, उल्टा चलते हुए फिर ये धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में जाएंगे और फिर बाद में वापस सतभिषा में पहुंच जाएंगे। यानी स्वभाव में चलता है एक अशुभ ग्रह, राहु के नक्षत्र में चलता है, मंगल के नक्षत्र में चलता है, और ये तीनों घटनाएं आपके कर्म भाव में हो रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र के अंदर अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी, कोई क्रोध, कोई गलत डिसीजंस हुआ, तो ये ग्रह आपको उतना ही नुकसान भी दे सकता है, क्योंकि अशुभ प्रभाव का दशम भाव कर्म स्थान पे पड़ना व्यक्ति से गलत कर्म कराता है, गलत आदतों में ले जाता है, गलत चीज़ों के प्रति उसका अट्रैक्शन देता है, और व्यक्ति कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजंस लेता है। इसलिए शनि को कहा गया है कर्म कारक है। तो सबसे पहली सावधानी कि जब शनि वक्री होंगे तो अशुभ ग्रह के नक्षत्रों में वक्री होंगे। तो आपसे कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपको नुकसान हो, या पिछले समय में अगर आपसे कोई गलती हुई है तो वो इस बार फिर से दोहराई जा सकती है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। अब शनि आपकी राशि लगन से बैठा है दशम भाव में, शश नामक योग बना रहा है। शश योग के कारण क्या होता है? शनि के कारकत्व में वृद्धि होती है। अब शनि या वक्री होगा, नहीं पहले से ज़्यादा पावरफुल तो हुआ है, क्योंकि शश योग में भी है, स्वराशि का भी है, केंद्र में भी बैठा है और अच्छी स्थिति में भी बैठा है। यानी कर्म क्षेत्र तो फलेगा, भाग्य का मालिक है, भाग्य बेहतर होगा, पहले से कर्म क्षेत्र फलेगा। लेकिन शनि का एक रीज़न है कि भाई मैं अगर कर्म क्षेत्र को फलाऊंगा तो उसके लिए मैं आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए। यानी जितनी मेहनत आप पिछले समय में कर रहे थे उससे अधिक भागा दौड़ी है, उससे ज़्यादा मेहनत आपकी होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट भी आपको इस दौरान मिलेंगे, क्योंकि 140 दिन के लिए शनि वक्री होंगे। अब शनि का दशम भाव में वक्री होना आपके कार्य क्षेत्र में तरक्कीदायक होगा। ये आपको नए कर्म, नया काम, नई नौकरी, या उसको कहते हैं ना काम का एक्सपेंशन करना, मैं अपने काम को बढ़ा रहा हूँ, ये बहुत समय से प्रयास कर रहा हूँ, काम नहीं बढ़ रहा है, कर्म क्षेत्र नहीं बढ़ रहा है, तो क्या होगा? जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, कर्म भी बढ़ेगा और लाभ की स्थितियाँ भी बढ़ेंगी। ये समय लोगों के बीच में भी अच्छी उठ बैठ बनाकर आपको लाभ देता है। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपका लोगों से संबंधित काम है, कि जहाँ आपका लोगों से बहुत ज़्यादा मेल जोल होता है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। जो लोग खदान का काम करते हैं, खनन का काम करते हैं, पेट्रोलियम काम करते हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ काम, कंस्ट्रक्शन, रोड़ी, बदरपुर, लैंड का सेल परचेज करना,
मटेरियल से रिलेटेड काम करना, कोई काली वस्तु, कोई चमड़ा, कोई लोहा, कोई स्टील, कोई स्पोंज या पत्थर या टाइल्स, ऐसे सारे काम, हार्डवेयर, ये सब शनि के कारक में आते हैं। तो शनि उन चीज़ों से बेहतर रिजल्ट देंगे। अब 12वें घर में गुरु राहु का योग बन रहा है, जो कहता है फाइनेंशियली डिसीजन सोच समझ कर लें, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक है, राहु उसको भ्रमित कर सकता है। तो फाइनेंशियली डिसीजन सोच समझ कर लें। अब वक्री होकर शनि 12वें घर पे दृष्टि देंगे, यानी इस दौरान आपकी अपॉर्चुनिटी बाहर से जुड़ने की ज़्यादा बनेगी। या तो आपका काम ही ऐसा है कि मेरा काम ही लोगों पर डिपेंड करता है, बाहर के लोगों पर, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। यही शनि 12वें घर पे दृष्टि दे रहे हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी बाहर से देंगे। लेकिन 12वें घर में गुरु राहु है, इसका मतलब है आपको अपने आर्थिक फैसले लेने से पहले उनको थोड़ा सा सोच समझना है। कहीं ऐसा ना हो पैसा इकट्ठा करें, पैसा जोड़ें, फिर एक जगह इन्वेस्ट कर दें और आपका नुकसान हो जाए। वहाँ ये थोड़ी सी उस चीज़ को, क्योंकि अकेले शनि पर सब चीज़ें डिपेंड नहीं होंगी, उसके लिए गुरु जैसे ग्रह का भी गोचर देखना जरूरी है। शनि की 4th हाउस पे पड़ रही दृष्टि, बहुत बार लोगों का क्या होता है, काम चल रहा होता है, रुक जाता है। अब शनि वक्री हुए, फिर से आपका काम चलना शुरू हो जाएगा, जैसे मकान का काम, किसी प्रकार का लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी वर्क रुका हुआ है, खरीदना या बेचना, तो वो भी आपके लिए इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। 7म भाव पे पड़ रही दृष्टि विवाह संबंधित स्थितियों के लिए बेहतर है, विवाह के लिए स्थितियों को लाती है, सुयोग्य वर लाती है। तो बहुत बार जिसके साथ पहले रिश्ते की बात चली थी, वो बात बीच में खत्म हो गई, फिर से वो रिश्ता सामने आया, तब बात आपकी चलनी शुरू हो गई, तो वो एक अच्छी स्थिति हम यहाँ कह सकते हैं। यानी भरपूर स्थितियों के हिसाब से देखें तो शनि का वक्री होना आपके 10th हाउस में बेहतर है, लेकिन ध्यान पूर्वक काम करें, क्योंकि गुरु राहु भी एक साथ है और शनि भी यहाँ राहु और मंगल जैसे अशुभ ग्रहों के ही नक्षत्र में गोचर करेगा, तो उसको भी यहाँ समझना जरूरी है। अगर आप समझते हैं, धैर्य से काम लेते हैं, समझदारी आपके भीतर पूरी है, तो आप इसी गोचर काल में बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, अपने कर्म कार्य क्षेत्र को भी बढ़ा सकते हैं। तो एक अच्छी स्थिति मैं यहाँ वृषभ लगन, वृषभ जाति के जातकों के लिए कह सकता हूँ कि आने वाला समय आपके लिए उचित है, उत्तम है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।